नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में देखने वाले हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी की सभी सहायक नदियां कहाँ पे मिलती हैं और किस नदी में किस जगह पे मिलती हैं, वो सब आज की क्लास में जानने वाले हैं। और इससे जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पंचप्रयाग की गंगा नदी कैसे बनती, कहाँ पे किस नदियों से मिलती है जाकर के तब गंगा नदी बनती है। और उसी के साथ साथ में देखा था पंचप्रयाग जो कि उत्तराखंड राज्य में कहाँ कहाँ पे है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। ओके, पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद में आएगा आपका कर्ण प्रयाग। इसके बाद में कौन सा था जल्दी से नाम बताइए आप, कौन सा था? आप बताओगे रुद्र प्रयाग। कौन सा था? रुद्र प्रयाग। इसके बाद में था आपका देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। ओके, तो यही आपने पंच प्रयाग पढ़े थे। तो आपने पंच प्रयाग में देखा था पहला विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर आपने देखा कर्ण प्रयाग, फिर देखा रुद्र प्रयाग, इसके बाद में आपने देखा देव प्रयाग। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा था दो नदियों का संगम हुआ था। कौन सी वो दो नदियां थी? आपने देखा था कि यहाँ पे थी एक विष्णु गंगा और एक आपने इसी में देखा था धौली गंगा। धौली गंगा। ओके, आपके पास दो ही तो नदियां थी जो कि विष्णु प्रयाग में मिल रही थी। इसके बाद में नंद प्रयाग में आपने देखा था अलकनंदा। अलकनंदा, क्योंकि हमारी यात्रा यही तो चल रही थी, विष्णु प्रयाग से चले नंद प्रयाग में यात्रा की, वहां पे घूमे मस्ती किया। इसके बाद में कर्ण प्रयाग पहुंच गए, वहां पे मस्ती की। रुद्र प्रयाग पहुंचे, वहां मस्ती की। देव प्रयाग पहुंचे, देखा भागीरथी अलकनंदा का संगम और गंगा का उद्गम। क्या देखा? यहाँ पे जैसे पहुंचे, अभी आते हैं इसी टॉपिक पे। तो यहाँ पे नंद प्रयाग पहुंचे, अलकनंदा देखा हमने। अलकनंदा नदी किससे मिल रही है? नंदाकिनी से। किससे मिल रही है? नंदाकिनी नदी से। कौन मिल रही है? अलकनंदा नदी। कहाँ पे? नंद प्रयाग में। इसके बाद में कर्ण प्रयाग में यही अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी किससे मिल रही है? आके पिंडार नदी से। पिंडार नदी से। ओके, इसके बाद में रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है आकर के? तो इसी अलकनंदा नदी से, इसी अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिल रही है आकर के? मंदाकिनी नदी। कौन सी मिलेगी? मंदाकिनी नदी मिलेगी आकर के। ठीक, इसके बाद में जैसे ही पहुंचे देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में दो नदियों का संगम हुआ। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। और दोनों नदियों में ने उद्गम कर दिया गंगा का। तो यहाँ पे दो नदियां मिली, एक मिली आकर के भागी ऐसे अलकनंदा, यहाँ पे मिली आकर के अलकनंदा नदी। इसके बाद में इसी के साथ में मिली आकर के भागीरथी नदी। ओके, भागीरथी नदी मिली आकर के, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से चल के आई थी। और यहीं पे आपकी एक नदी इन दोनों नदियों के मिलने से बनी थी, इसका नाम पड़ा था जाकर के गंगा। यानी कि अलकनंदा भागीरथी के संगम से गंगा का उद्गम शुरू हो गया और ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवाहित हो गई। और प्रवाहित होने के बाद में टोटल इसने, कह सकते हैं हमारी गंगा नदी ने 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। अभी तो ये हमने पंच प्रयाग देखे। अब बात करते हैं गंगा नदी कह सकते हैं भारत में किन राज्यों में कहाँ कहाँ से होके जाती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां होती हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया पिछली क्लास का। अब आते हैं अपनी आज की क्लास में। ओके, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक आता है निकल करके आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी का उद्गम, या कह सकते हैं गंगा नदी तंत्र। तो आज का हमारा पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र, यानी कह सकते हैं नदी तंत्र में आपको बताया था क्या? नदी, मेन नदी प्लस उसकी सहायक नदियां, यानी मेन नदी प्लस उसकी सहायक नदियां क्या मिलके बनाती हैं? नदी तंत्र बनाती हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। इसमें लिख भी देते हैं हम यहाँ पे ऐसे करके इसको कि नदी तंत्र क्या होता है? नदी प्लस सहायक नदियां, नदी प्लस सहायक नदियां को क्या बनाती हैं? नदी तंत्र बनाती हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। तो देखो, इससे पहली क्लास में हम लोगों ने देखा कि भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, यानी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम पड़ा भागीरथी। लेकिन मेनली ये माना जाता है कि गंगा नदी का उद्गम ही यही है, क्योंकि भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिली थी तभी गंगा बनी थी। यानी कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी से मिलने में सबसे अहम रोल किसने अदा किया था? भागीरथी
भागीरथी नदी ने अदा किया था, तभी तो गंगा बनी थी। इसमें पूरी की पूरी भूमिका किसको दे दी गई? भागीरथी नदी को दे दी गई, और इसी को गंगा मान लिया गया कि यही हमारी गंगा नदी है। तो चलो इसी को हम भी मान के आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। अब यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, टहलते टहलते हम पहुंच गए कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पहुंचे? उत्तराखंड राज्य में। अब यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में जैसे पहुंचे तो वहां पे हमको एक जिला मिला उत्तरकाशी। तो यहाँ पे पहुंचते हैं पहले उत्तराखंड। ओके, यहीं पे कल चल रहे थे, यहीं पे रुके थे आकर के उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमको एक जगह मिला, यहाँ पे एक जिला मिला उत्तरकाशी। कौन सा जिला मिला? उत्तरकाशी। ओके, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में एक जिला मिला उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिला में एक स्थान मिला गौमुख। कौन सा स्थान मिला? गौमुख स्थान। तो सबसे पहले हमने अपनी यात्रा शुरू की, और यात्रा शुरू करते करते पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोग घूमने निकल गए उत्तरकाशी जिला में, और उत्तरकाशी जिला में हम लोग पहुंच गए गौमुख स्थान पर। और इसी गौमुख स्थान पर हमने देखा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। यहाँ पे एक हमने देखा कि एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर। इतनी बात क्लियर हुई। और इसी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का हुआ उद्गम। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से क्या हुआ? गंगा नदी का उद्गम हो गया। अब ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे प्रवाहित होना शुरू होती है, ऐसे प्रवाहित होना शुरू हो गई। अब जी पहुंच गई उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद ये पहुंची बिहार में। और जैसे ही बिहार में पहुंची तो आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई जाकर के वेस्ट बंगाल, यानी कह सकते हैं पश्चिम बंगाल पहुंची। और वहां पे एक स्थान मिला जाकर के फरक्का। कौन सा स्थान मिला? फरक्का। यही इसी के बाद में यहाँ से एक इसकी कह सकते हैं जो इसकी वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो पहुंच गई जाकर के एक पहुंची जाकर के पश्चिम बंगाल, और दूसरी पहुंची जाकर के इसकी बांग्लादेश में, और सब की सब जाकर के बे ऑफ बंगाल में क्या हो गई? ड्रेन हो गई जाकर के। ओके, अब इसको अभी हम यहाँ पे पूरा शेड्यूल कर दें कैसे क्या हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा पूरा उत्तराखंड राज्य है। ठीक, और उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री ग्लेशियर से निकली गंगा मैया। और इसके नीचे जो पूरा है हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ये पूरा किसका हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का लगभग जो आपका मान लीजिए हिस्सा है, ये पूरा बिहार का हिस्सा है, और ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और इसी के नीचे आपका मध्य प्रदेश राज्य है। ओके, इसी के नीचे आपका मध्य प्रदेश राज्य है। अब इसमें हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब चर्चा को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो इसमें आप इसका ओवरव्यू ऐसा मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार है। ठीक है, जगह का अभाव है। अब यहाँ पे हमने देखा कि गंगा नदी हमारी आ गई। ये हमारी गंगा नदी है, इसका हम नामकरण भी कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारी गंगा मैया है, गंगा नदी है हमारी। ठीक, अब यहीं पे ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। इसी के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, यहीं पे एक नदी, यहीं पे एक ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना मैया, यानी कह सकते हैं यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी यहाँ से ऐसे निकलते निकलते ऐसे आई नीचे और सीधे पहुंची उत्तर प्रदेश में। तो एक जगह मिली उत्तर प्रदेश में जिसको बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ओके, अब कहाँ पहुंच गई? प्रयागराज में पहुंच गई। तो आप कह सकते हैं कि गंगा नदी में यमुना नदी का संगम किस स्थान पे होता है? तो आप बता सकते हैं प्रयागराज में होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात यदि क्लियर हो गई तो हम चलते हैं मध्य प्रदेश। ओके, अब मध्य प्रदेश जैसे पहुंचे तो हमको एक पहाड़ी मिली, एक हमको यहाँ पे पहाड़ी मिली, उसका नाम है आपका साओ पावा। साओ पावा उसका। ओके, उसका नाम है साओ पावा। यहाँ पे एक साओ पावा पहाड़ी मिली जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल कह सकते हैं एक हिस्सेदार है। ओके, साओ पावा, सावा पावा, सावा पावा पहाड़ी। ओके, सावा पावा पहाड़ी मिली। इसी सावा पावा पहाड़ी से एक नदी निकली, चंबल। आपको नाम पता होगा, नदी निकली चंबल। ओके, एक अच्छे खासे लेवल के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। यहाँ से चंबल नदी निकलती है और ऐसे घूमते 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 इस यमुना नदी में मिलती है जाकर के। किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। तो कौन सी नदी ये है? आप कह सकते हैं ये सर नदी है आपकी चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी हो गई। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि राजस्थान में एक पहाड़ी जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली पहाड़ी। तो यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं अरावली, अरावली पहाड़ी।
तो ये हो गई आपकी अरावली पहाड़ी। ओके, इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है बनास। कौन सी? बनास नदी। और इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है बनास, जो कि किसमें मिलती है आकर के? चंबल नदी में मिलती है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमारी इतनी नदियां हो गई। अब यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं कि हमारा रीजन, अब मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का रीजन है और सवा पावा पहाड़ियों से एक नदी निकली चंबल। ठीक है, इस चंबल नदी में एक अरावली पहाड़ी जो कि राजस्थान में है, वहां से एक नदी निकली बनास। ओके, किसमें मिल गई आके? चंबल में। और इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो है आपकी साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी, जो कि इसी कह सकते हैं अरावली पहाड़ी से निकलती है, साबरमती नदी। ओके, और इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है लूनी नदी। कौन सी? इसी इसी अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी, और जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसको यहीं पे हम अभी पोस्टपोन करते हैं, अपनी चर्चा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे यहाँ से हम आगे बढ़े तो पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये नदी एक्चुअली में मिलती कहाँ है आकर के। जो चंबल नदी है ये गंगा में नहीं मिलती है। चंबल नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना इसको अपने साथ लेकर के प्रयागराज में सब गंगा के साथ में समर्पित कर देती हैं, गंगा के बहाव में बहा ले जाती हैं। और जी यहाँ पे कहाँ मिलती है आकर के? तो आप बताओगे इटावा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? इटावा में आकर के मिलती है। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक नदी यहाँ से निकलेगी, सिंध। कौन सी? सिंध नदी निकलेगी। एक यहाँ से नदी निकली सिंध, और ये नदी जब सिंध यहाँ से निकली तो ये पहुंची जाकर के सीधे यमुना में। ओके, यमुना में मिल गई जाकर के। अब ये नदी यमुना में कहाँ पे मिलेगी जाकर के? इसका नाम क्या है? सिंध नदी। अब ये यमुना में मिली जाकर के जालौन में। कहाँ पे मिली जाकर के? जालौन में मिली जाकर के। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं जालौन। तो आप कह सकते हैं सिंध नदी यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है? तो आप बता दोगे जालौन में मिलती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक पहाड़ी है विंध्याचल। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक, इतनी बात ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो सिंध नदी हमारी निकली कहाँ से? निकली मालवा के पठार से। कहाँ से निकली? मालवा के पठार से। ठीक, तो हमारी सिंध नदी मालवा के पठार से निकली और कहाँ मिली जाकर के? जालौन में मिली जाकर के। इसके बाद आपकी नदी आती है बेतवा। कौन सी आती है? बेतवा नदी, जो कि विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल के पास से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी, जो कि ऐसे ऐसे मिलते हुए चली जाती है। और कहाँ पे मिलती है जाकर के? यमुना नदी में मिलती है उत्तर प्रदेश में। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है आपका हमीरपुर। कौन सा स्थान है? ओके, हमीरपुर स्थान पे मिलती है जाकर के। इसके बाद में एक नदी और आती है, जो नदी आपकी है केन नदी, जो कि कैमूर क्षेत्र से निकलती है, यानी विंध्याचल पहाड़ियों के अगल बगल क्षेत्र जिसका नाम है कैमूर क्षेत्र। ओके, यहाँ से कह सकते हैं कैमूर क्षेत्र से। कैमूर क्षेत्र, इसी कैमूर क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। जिसका नाम है केन नदी। इसका नाम है आपका बेतवा, यहाँ पे लिख देते हैं बेतवा नदी। और इसका नाम है केन नदी। ठीक है, केन नदी आपकी मिलती है जाकर के उत्तर प्रदेश में बांदा में। कहाँ पे मिलती है? बांदा में मिलती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले इसको अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। कि हमारी यात्रा चल रही थी उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में पहुंचे उत्तरकाशी जिला में। उत्तरकाशी जिला में जैसे पहुंचे तो हमें एक स्थान मिला जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है? जिसका नाम हमारा गोमुख स्थान में पहुंचे। गोमुख स्थान में हमने देखा है ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी नदी निकली जिसका नाम है गंगा। और इसी के बगल से नदी निकली जिसका नाम है यमुनोत्री, यानी कह सकते हैं यमुना नदी यहीं से निकली। और दोनों नदियां आई और यहाँ पे प्रयागराज में मिल गई। कहाँ पे मिली? यहाँ करके प्रयागराज में मिली यहाँ करके। अब इसमें देखा कि गंगा की सहायक नदियां तो अभी एक भी नहीं है, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, जो कि यमुना जी इसको लेकर के प्रयागराज में गंगा में सबको समर्पित कर देती हैं। यहाँ पे यमुना की सहायक नदी एक आपकी आ गई चंबल, जो कि सवा सवा पावा पहाड़ियों से निकलती है। और इसी की एक सहायक नदी बनास है, जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में सिंध नदी, जो कि मालवा के पठार से निकलती है। और यमुना में जालौन से मिलती है, जालौन में मिलती है जाकर के। इसके बाद में एक बेतवा नदी, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों के पास से निकलती है और हमीरपुर में मिलती है जाके यमुना नदी से। इसके बाद कैमूर क्षेत्र से निकलती है केन नदी, जो कि बांदा में मिलती है जाकर के।
आपकी यमुना नदी से। इतनी बात समझ में आई। अब इसी के बगल में एक पहाड़ी है, एक आप कह सकते हैं अमरकंटक पहाड़ी। कौन सी? अमरकंटक पठार है, सॉरी पहाड़ी नहीं पठार है, अमरकंटक। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक पठार है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ओके। अब अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन नाम है, ओके। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन, जो कि मिलती है जाके बिहार में। कहाँ पे मिलती है? बिहार में मिलती है, गंगा नदी से। किस स्थान में? पटना में। ओके, बात क्लियर हुई ना? यानी कि हमारी यहाँ से सोन नदी निकली। कौन सी? सोन नदी निकली और हमारी गंगा नदी से मिली जाकर के पटना में, बिहार में मिली जाकर के, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब इसी ग्लेशियर के पास में एक ग्लेशियर है जिस यहाँ पे कह सकते हैं, इसी ग्लेशियर के पास में एक ग्लेशियर है जो कि आप कह सकते हैं गढ़वाल हिमालय। कौन सा है? गढ़वाल हिमालय। और इसी गढ़वाल हिमालय से निकलती है एक नदी जिसका नाम है रामगंगा, और जो कि मिलती है आकर के गंगा नदी से। कौन सा पठार है? यहाँ पे लिख देते हैं हम गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय से एक हमारी नदी निकली जिसका नाम है रामगंगा। राम गंगा, जो कि कहाँ मिलती है आकर के? तो आप बता दोगे कन्नौज में, ओके। कन्नौज में मिलती है। अगर किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। अगर कि इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हारी एक एक गंगा की सहायक नदी अभी अभी हमें कौन सी मिली? रामगंगा मिली, जो कि गढ़वाल हिमालय से निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहीं पे आप कह सकते हैं इसी पठार से, इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती घाघरा। कौन सी निकलती? घाघरा नदी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मापचू ग्लेशियर है एक, उसका नाम है मापचू ग्लेशियर, ओके। मापचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। कौन सा? घाघरा नदी। क्या नाम है इसका? घाघरा नदी नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधे मिलती है आकर के किसमें? बिहार में मिलती है आकर के, ओके। कहाँ पे मिलती है? बिहार में। वो स्थान का नाम क्या है? छपरा स्थान का नाम है। तो छपरा में कौन सी नदी मिली आकर के? घाघरा नदी मिली आकर के। इसी के बाद में यहाँ पे तिब्बत रीजन से एक नदी आती है नेपाल से होते हुए, जिसका नाम है गंडक, ओके। जिसका नाम क्या है? गंडक नाम है, जो कि किससे मिली आकर के? गंगा नदी से मिली आकर के। कहाँ पे मिली है आकर के? वो उस स्थान का नाम है आपका हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर नाम है, ओके। हाजीपुर नाम है। इसके बाद में एक बिहार की शोक कही जाने वाली नदी है, एक बिहार की शोक कही जाने वाली नदी है जो कि नेपाल से होती हुए आती है। उसका नाम है कोसी नदी। कौन सा नाम है? उसका नाम है कोसी नदी, जो कि बिहार में कहाँ से मिलती है? तो आप बता सकते हैं बिहार में मिलती है कोटिहार में। कहाँ पे मिलती है? बिहार में कोटिहार में मिलती है। तो उस स्थान का नाम है कोटिहार, ओके। उस स्थान का नाम है कोटिहार। यानी आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गंगा की सब सहायक नदियां, एक आपकी घाघरा जो कि मापचू ग्लेशियर से निकली, और कह सकते हैं बिहार में छपरा स्थान में मिली जाकर के, और गंडक नदी हाजीपुर में मिली, और कोसी नदी कटिहार में मिली, जो कि बिहार का शोक कही जाती है। इसके बाद में ये नदी पहुंची फरक्का। कहाँ पहुंची? फरक्का पहुंची, ओके। फरक्का, ओके। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये नदी हमारी फरक्का पहुंची। फरक्का जैसी ये नदी पहुंची तो ये पहुंच गई जाकर के आप पश्चिम बंगाल। कहाँ पहुंच गई? पश्चिम बंगाल पहुंच गई। और पश्चिम बंगाल में इस नदी को कहा गया हुगली, ओके। और इसकी एक वितरिका पहुंच गई जाकर के बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको कहा गया पद्मा। क्या कहा गया? पद्मा कहा गया। तो आप कह सकते हैं गंगा नदी को पद्मा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो आप बता दो कि बांग्लादेश में जाना जाता है हुगली के नाम से, पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। और कह सकते हैं कि ये नदियां दो हिस्सों में कहाँ बढ़ती है जाकर के? तो फरक्का स्थान में बढ़ती है जाकर के। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कोटिहार बिहार में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? हाजीपुर में मिलती है बिहार में। और घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा बिहार में। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना बिहार में। इसके बाद में केन नदी यमुना नदी से मिलती है। और बेतवा नदी जो आपकी है विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, हमीरपुर में मिलती है। और सिंध नदी मालवा के पठार से निकल करके जालौन में मिलती है। और सावा पावा पहाड़ी से निकल करके चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। किससे? यमुना नदी से मिलती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और गंगा नदी की एक सहायक नदी रामगंगा है, जो कि कन्नौज में मिलती है। किससे? गंगा नदी से। और यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है करके। और जो गंगा नदी टोटल आपकी कितनी डिस्टेंस को कवर करती है? 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस को गंगा नदी हमारी कवर करती है। और इसी में एक प्रश्न आता है कि गंगा जल में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? गंगा नदी में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? तो उसका एक कारण है कि इसमें बैक्टीरियोफेज
वायरस पाया जाता है, उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक इसका नाम है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, ये बैक्टीरियोफेज इसमें वायरस होता है जो कि गंगा नदी के जितने भी गंदे कीटाणु होते हैं उन सभी को मार देता है, यानी कि इसका जो जल होता है उसके गंदे कीटाणुओं को मार देता है, तभी इसका पानी लंबे समय तक चलता रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियां आप इसमें सब मान सकते हैं, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां आप कीजिए, कहाँ से इनका ऑरिजिन हुआ और कहाँ से कौन सी नदी मिली जा करके। और यहीं पे एक नदी है दामोदर नदी, जो कि यहाँ पे हुगली से मिलती है आकर के, दामोदर नदी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।